हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों, आज थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, जुकाम लग गया है। तो मैंने टॉपिक ऑलरेडी मैंने बना करके रखा था, तो मैंने सोचा आज बना लेते हैं व्लॉग। पता नहीं कल कहीं तबीयत और ना बिगड़ जाए। जब तक ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो जाए तब तक काम नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा आज बना लेना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, तो आज हम बात करने वाले हैं थलाईवेट्टी मुनियप्पम की मूर्ति। जी हाँ दोस्तों, थलाईवेट्टी मुनियप्पम की मूर्ति जो कि है तमिलनाडु के सेलम ज़िले के पियारी पियारी नामक गांव में। जी हाँ, ये जो मूर्ति है ये है तमिलनाडु के सेलम ज़िले के गांव में। गांव का नाम है पियारी। और ये जो है प्रतिमा है, इसको लोग जो है पूज रहे थे कई टाइम से। थल थलाईवेट्टी मुनियप्पम की मूर्ति के नाम से। जी हाँ दोस्तों, थलाईवेट्टी मुनियप्पम मूर्ति के नाम से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये मूर्ति है। इसको लोग कई टाइम से, गांव के जो लोग हैं, इसको पूजा अर्चना, मतलब एक देवता, वहाँ के गांव के देवता के रूप में इसको पूजा जा रहा था। पूजा पाठ इसकी हो रही थी। तो दोस्तों, मामला ये जो है ये चर्चा में तब आता है जब साल 2011 में एक बौद्ध प्रेमी, जी हाँ दोस्तों, एक बौद्ध प्रेमी पी रंगनाथन ने इस प्रतिमा को देखा और इस प्रतिमा पर केस किया। जी हाँ, इस प्रतिमा पर केस किया। उनकी एक संस्था भी है बुद्ध ट्रस्ट से। तो पी रंगनाथन का कहना था कि ये जो थलाईवेट्टी मुनियप्पम की मूर्ति है, यह बुद्ध की मूर्ति है। जी हाँ, यह हिंदू धर्म की मूर्ति नहीं है, इसलिए इसे हिंदू धर्म से मुक्त किया जाए। यह तथागत बुद्ध की मूर्ति है। तो ये जो कहना था, ये रंगनाथन जी का कहना था, जिन्होंने फिर इस पे केस भी किया, क्योंकि उन्होंने देखा होगा तो उन्हें लगा होगा कुछ ना कुछ उसमें, तो इस तरीके से केस किया। तो हुआ ऐसा कि साल 2011 में केस हुआ कि यह तथागत बुद्ध की मूर्ति है और यह बुद्ध स्थल है। जी हाँ दोस्तों, इस बेस पे उस पे केस किया जाता है। 20 नवंबर 2017 को मद्रास हाई कोर्ट ने पुरातत्व विभाग को बोला कि प्रतिमा की जांच कर आप उसकी रिपोर्ट कोर्ट में जमा करें। तो 28 जुलाई 2021 को पुरातत्व विभाग जो है पुरातत्व विभाग की टीम मूर्ति की जांच करती है। जी हाँ, जांच करती है। तो जांच में वो क्या क्या पता चलता है, आप लोग भी ये जानकारी देखिए दोस्तों। मैंने डिस्क्लेमर पहले में लगा चुकी हूँ। मैं किसी भी धर्म या मज़हब के किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुँचाने का मेरा यहाँ पे काम नहीं है। मैं यहाँ पे तर्क के आधार पर और जो दिखाई दे रहा है उसके आधार पर मैं यहाँ पे बात करती हूँ। तो आप लोग को भी अगर इसकी पुष्टि करनी है तो आप लोग भी सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, आपको ये जो है पता लग जाएगा। तो दोस्तों, पुरातत्व विभाग जो है जांच करने को बोलता है। तो जांच में देखिए कुछ मुख्य बिंदु हैं। ये है कि एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में पाया गया कि यह हिंदू मंदिर संरचना आधुनिक काल की है, जो सीमेंट, ईंटों और कंक्रीट से बनी हुई है। परंतु इसमें मंदिर कंक्रीट वगैरह से आधुनिक काल का है, परंतु इसमें प्रदर्शित मूर्तिकला बुद्ध के कई महालक्षणों यानी कि महान लक्षण को दर्शाता है। कोर्ट ने हिंदू धार्मिक और दानार्थ निधि को मंदिर पर का कब्जा पुरातत्व विभाग को सौंपने का निर्देश दिया तथा थलाईवेट्टी मुनियप्पम मंदिर में उक्त प्रतिमा का निरीक्षण करने को कहा गया। जी हाँ दोस्तों, प्रतिमा को पूरा आपने देखा, जैसे कि आप देख रहे हैं पूरी प्रतिमा सजी धजी है। तो देखने के लिए तो पूरा उसका मूर्ति का निरीक्षण करना पड़ेगा ना कि क्या है क्या नहीं है। इससे पहले कोर्ट ने राज्य पुरातत्व विभाग के आयुक्त को भी मंदिर और मूर्ति का निरीक्षण करने का निर्देश दिया था कि वह एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि मूर्ति थलाईवेट्टी मुनियप्पम की है
कि इसको जो है बताना था, पूरा मूर्ति का निरीक्षण करना था। तो ये जो मंदिर था दोस्तों इसकी जो है फिर जांच होती है। तो जांच में देखिए इस तरीके से मुख्य बिंदु जो है पता लगते हैं कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मूर्ति जो है कठोर पत्थर से बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, जो मूर्ति रिपोर्ट में जो आया कि मूर्ति जो है कठोर पत्थर की बनी है। इसकी आकृति कमल की पीठ पर अर्ध पद्मासन के रूप में बैठे जाने वाली स्थिति में है। जी हाँ दोस्तों, अर्ध पद्मासन के आसन में जो है ये मूर्ति कमल के पीठ पर बैठी हुई है। मैं आपके सामने लगा दूंगी, आप लोग भी पढ़ सकते, स्थिति में है तथा हाथों को ध्यान मुद्रा में रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, हाथों को जो है ध्यान मुद्रा में रखा गया है। इस मूर्ति के सिर में गांधार मूर्ति कला में निर्मित बुद्ध के समान घुंघराले बाल और लंबे कान के लक्षण दिखाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, बुद्ध का जो बहुत ही फेमस है बुद्ध कला में, जो बुद्ध की मूर्तियाँ जो है कि महायान से चली हैं, तो महायान में से बनी है, तो उन लोगों ने बुद्ध की मूर्ति बनाई। तो मुझे लगता है कि पहली मूर्ति कुछ अलग रही होगी, फिर उसमें जो है मिक्सअप जैसे होता रहता है संस्कृति में। तो बुद्ध की जो मूर्ति कला में जो बाल दिखाए जाते हैं वो घुंघराले से दिखाई जाते हैं। तो उसका भी एक लॉजिक आज तक पता नहीं चला कि वो घुंघराले बाल ही क्यों ये बुद्ध कला की पहचान है कि बुद्ध की मूर्ति के जो जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, मैंने रखे हैं बुद्ध की स्टैचू है, ऊपर से जो बाल होते हैं पूरे ही घुंघरालू होते हैं, और जो कान होते हैं बुद्ध के वो काफ़ी लंबे एकदम इस तरीके के कान होते हैं। ये बुद्ध की मूर्ति की पहचान है। और कहीं कहीं पे जो अवलोकतेश्वर बुद्ध होते हैं तो वो 4 मुंह वाले होते हैं, 4 मुंह एक तरफ और ऊपर से घुंघराले बाल, कान लंबे, इस तरीके के होते हैं। तो इस मूर्ति का जो ये लक्षण दिखाई दिए, इस मूर्ति का सिर धड़ से अलग हो गया था, जिसे कुछ साल पहले सीमेंट और चूने के मिश्रण से चिपका दिया गया था। तो दोस्तों हो सकता है कि मूर्ति को तोड़ा गया हो पहले, जब वो कहीं से मिली हो मूर्ति, और फिर उसको जो है तब इतना ज्ञान ना हो लोगों को, तो उन्हें लगा कि ये कोई देवता की मूर्ति है, उसे जोड़ दिया गया, गर्दन से सीमेंट वगैरह चूने से उसको जोड़ा गया था। मतलब कि मूर्ति जो है उसका सर जो है एक तरफ को झुका हुआ सा इसमें लगता है, आप लोग देख सकते हैं फोटो में, तो उसको जोड़ा गया था। तो इसके बाद इसमें देखिए दोस्तों गांधार शैली भी बताई गई है कि किस तरीके की है गांधार शैली। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ क्योंकि फिर इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसमें भूरे रंग के पत्थर या काले स्लेटी पत्थरों का इस्तेमाल होता था। इस कला का चरम विकास कुषाण काल में हुआ था। गांधार कला को 2 खंडों में वर्गीकृत किया जाता है, प्रारंभिक गांधार कला तथा परवर्ती गांधार कला। प्रारंभिक गांधार कला के अंतर्गत मूर्तियों का निर्माण मिट्टी, चूना, भित्ति स्तंभ तथा प्लास्टर का उपयोग करके किया जाता था। परवर्ती गांधार कला शैली में पाषाण का उपयोग प्रचुर मात्रा में प्रारंभ हुआ, और जो है मानव शरीर की सुंदरता, रचना तथा मांसपेशियों का सूक्ष्म अंकन, शरीर पर पारदर्शी वस्त्रों का सिलवटों के साथ प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, सिलवटों के साथ प्रयोग। गांधार कला में बुद्ध की मूर्तियों को यूनानियों के देवता अपोलो की अनुकृति बनाने का प्रयास किया गया। यूनानी कला के प्रभाव में जिस नवीन मूर्ति कला शैली का उदय हुआ उसे गांधार शैली कहते हैं। यह बौद्ध धर्म से संबंधित प्रस्तर मूर्तिकला शैली है, जिसका उदय कनिष्क प्रथम के समय हुआ। और इसमें खास बात यह है दोस्तों कि जो मूर्ति है, मूर्ति में जो कपड़ा जो पहना हुआ होता है उसमें सिलवटें होती हैं। के पीछे प्रभामंडल वस्त्र सलवट युक्त और चप्पल पहने हुए दर्शाया गया है, जिससे इस भारतीय मूर्तिकला शैली पर यूनानी और हेलेनिस्टिक
प्रभाव पड़ने की बात स्पष्ट होती है दोस्तों। तो ये कुछ बिंदु थे जो कि पुरातत्व विभाग ने अपनी जांच में बताए, जो कि साफ साफ इस तरफ इशारा करती हैं कि जो ये मूर्ति है थलाइवेट्टी नाम दोस्तों मैं थोड़ा भूल जाती हूँ, थलाइवेट्टी मुनियप्पम की जो ये मूर्ति है, ये थलाइवेट्टी मुनियप्पम की मूर्ति ना होकर के बुद्ध की मूर्ति है। तो पुरातत्व विभाग ने पूरी जांच की और अपनी रिपोर्ट जमा करा हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश की अदालत में। रिपोर्ट के आधार पर मद्रास हाईकोर्ट ने न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने 19 जुलाई 2022 को फैसला दिया, ये जो थलाइवेट्टी मुनियप्पम की मूर्ति है इसे हिंदू मूर्ति की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता है। कारण यह है कि बुद्धिज़्म के सिद्धांत के विरुद्ध होगा, क्योंकि ये बुद्ध की मूर्ति है तो ये बुद्धिज़्म के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। और पुरातत्व विभाग को माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया और कहा कि आप वहाँ बोर्ड लगाएं और उस पर लिखिए यह जो प्रतिमा है वह तथागत बुद्ध की है और जो गलती पहले हो चुकी है वह गलती अब नहीं दोहराई जा सकती। तो ये दोस्तों कोर्ट का फैसला था। तो फिर उस मूर्ति को जो है सब जो वस्त्र सब पहनाया गया, शायद वो फिर हटा दिया गया हो और उसे तथागत बुद्ध की मूर्ति साबित हो गया। तो यह है दोस्तों किस तरीके से बुद्ध की मूर्ति को थलाइवेट्टी मुनियप्पम की मूर्ति में कन्वर्ट होना। अब क्या हुआ होगा क्या हुआ नहीं होगा ये तो हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन इसी तरीके से बहुत जगहों पर मूर्तियों को जो है कब्जाया गया है। इसमें आप लोगों की क्या राय है? और ये हाईकोर्ट का फैसला जो कि बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही सराहनीय काम है। तो आप लोग को आज की जानकारी कैसी लगी? आप लोग इसको कहीं पे भी सर्च करके देख सकते हैं, इसके बारे में आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या इसमें हुआ था। तो आप लोग को आज की मेरी जानकारी कैसी लगी? तो आप अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई व्लॉग में, देखते हैं क्या लेकर के आती हूँ मैं आपके लिए और कुछ इंटरेस्टिंग। तो चलिए ऐसे ही ज़िंदगी को समझते रहिए और ज़िंदगी को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग में।